हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फूड फॉर विन। जैसा कि मैंने कल आपको अपनी नोटिस वीडियो में मैंने बताया ही था कि अब हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं पूरी, जिसमें हम लोग टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो भी हमारे सिलेबस हैं और सिलेबस के वाइज जो भी टॉपिक वाइज हैं, हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं हम उनको भी क्या करेंगे, पूरा थॉरली उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे कि हमारे पास टाइम पीरियड भी पूरा है, तो हम बहुत अच्छे से और बहुत ही प्रॉपर मैनर में हर एक छोटी छोटी टॉपिक को लेते हुए उस पर हम पूरा डिस्कशन करते जाएंगे। तो इसी सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला जो बेसिक चीज़ आ रही थी, मैंने बताया भी है कि हमारे लिए हिंदी में सिलेबस को पढ़ना बहुत आसान है, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है कि हमें इंग्लिश में मिल नहीं रहा है कहीं पर सिलेबस। तो आप सबकी इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने फुल सिलेबस को इंग्लिश में कन्वर्ट किया हुआ है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टीजीटी साइंस से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो टीजीटी साइंस भैया ये देखते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं टीजीटी साइंस में क्या होता है कि ये जो पूरा सिलेबस है ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। मतलब कि जो भी अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी साइंस से, उनको किस में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है और केमिस्ट्री, यानी दोनों ही पेपर्स को क्या करना पड़ेगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या टॉपिक्स हैं, यानी क्या क्या मेन यूनिट्स है जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके अंतर्गत फिर हम जब पर्टिकुलर यूनिट को उठाएंगे तो हम उसमें भी डिस्कस करेंगे। आगे हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे उसमें हम जब एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेंगे तो उस टॉपिक्स के अंदर से कौन कौन से सब टॉपिक्स आ रहे हैं जिनसे हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी कड़ी में शुरू करते हैं। तो जैसे फिजिक्स में हमने बताया कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में टोटल 6 टॉपिक्स आ रही हैं, जिसमें से हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, हमारे इस साल के टीजीटी साइंस में क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। वो 6 टॉपिक्स कौन कौन सी? सबसे पहली है डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स, जिसमें हम लोग यूनिट्स, डायमेंशंस और मेजरमेंट्स के बारे में, एरर्स के बारे में, इन सब की चीज़ बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्स एंड मोशन। मोशन एंड फोर्स में क्या है कि ये आप समझ सकते हो कि पूरी तरीके से ये जो आपकी करंट में मैकेनिक्स है, जो आप अप टू 12th स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक आप जो पूरी मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उसके रिलेटेड टॉपिक्स जितने भी हैं ओवरऑल सब के सब इसमें क्या किए जा रहे हैं, टच हो रहे हैं। नेक्स्ट है हीट। हमारा हीट में है यानी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यानी आपका जो ओवरऑल थर्मोडायनेमिक चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स है, उससे रिलेटेड हो जाएगा। फिर लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मॉडर्न फिजिक्स। इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी जो 2 टॉपिक्स हैं वो क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि सबसे पहली हमारी ये मोशन एंड फोर्स, दूसरी हीट। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के केस में क्या है, ये दोनों सबसे लेंथी पोर्शन है, ठीक है ना। क्या है, सबसे लेंथी पोर्शंस हैं, और बाकी के हमारे क्या हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे आप जानते हैं लाइट में 3 बेसिक अगर हम डिवाइड करने जाएं तो 2 ही तरीका है, एक हमारा रे ऑप्टिक्स है, दूसरा हमारा वेव ऑप्टिक्स है। ओवरऑल हमारी जो भी आ रही लाइट से वो इन्हीं दोनों पे रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में हमारा जो है जो बेसिक रूल्स हैं, जैसे ओम्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है, इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में हमारा एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, हाइजेनबर्ग के जो हमारा हाइपोथेसिस थी उन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। हमारा हाइड्रोजन एटम है, फ्यूजन फ्यूजन है, इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये जो हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं वही आ रहे हैं। तो ये हमारा फिजिक्स का 6 टॉपिक है। वहीं पे अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं टोटल 13 टॉपिक्स हैं। ओवरऑल कितने टॉपिक्स हैं, 13 टॉपिक्स हैं, यानी 13 अलग अलग सेक्शन से जो है पूछे जा रहे हैं। ऐसा भी है कि जैसे है क्या, इसमें जो यूनिवर्सिटी के मतलब यानी जो हमारा टीजीटी आयोग का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी 2 हेडिंग्स हैं जो लगभग एक ही में आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो ये तीनों हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल तीनों एक ही टॉपिक है, मैटर, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है कि हर एक का अपना एक अलग सेक्शन है, अलग अपना यूज है। इस वजह से यहाँ पर इसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे हमारा सिलेबस देखने में तो बड़ा लग रहा है, बट जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा कि आप सेक्शन वाइज पढ़ते जाएंगे तो आपकी स्टडीज़ में भी प्रभाव पड़ेगा और आप ज़्यादा बेहतर जो है परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारी टॉपिक्स हैं इसमें जैसे मैटर है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो मैटर है, मैटर में आप उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे गेल-स्टैक लॉ, आपका लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकलिटी है, रेसिप्रोकेटिव है। इसी तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन है। जैसे कंपोजिशन ऑफ मैटर में कि मैटर्स हमारे कैसे कंपाउंड होते हैं, जैसे आप कंपाउंड्स हैं, मैटर्स हैं, ठीक है ना, मिक्सचर्स हैं,
एलिमेंट्स है, तो उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर आता है बात एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही हम जानते हैं कि डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग का हाइपोथेसिस भी आता है, जहाँ पर हम उसकी स्टडी, एटम्स की स्टडी के बारे में की उसमें एटम्स में हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रक्चर, की पोजीशन वगैरह के बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हमारी क्या है कि जैसे हमारे एलिमेंट जिनमें रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, उसके बारे में क्या। केमिकल बॉन्डिंग है, यानी जहाँ पर हम अलग अलग बॉन्डिंग जो हमारे एलिमेंट्स में, लाइक जैसे आयनिक बॉन्ड हो गया, आपका कोवलेंट बॉन्ड हो गया, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से इन बॉन्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे आप। इसके अलावा लंडन फोर्स पढ़ा है, वैंडरबिल्ट फोर्सेस पढ़े हुए हैं, आयन पढ़ा है। तो इस तरीके से अलग अलग जो भी हमारे मैथड्स हैं, जहाँ पे हमारे कंपाउंड क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस हैं, तो केमिकल रिएक्शंस में आप लोगों ने भी बहुत सारी पढ़ी, लाइक एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत सारी आपने नेम्ड रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं, तो वो सारी आ जाएंगी आपकी केमिकल रिएक्शंस में। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसमें आप लोगों ने बेसिक पढ़ा है, वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल पढ़ा हुआ है, इसी तरीके से प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल पढ़ा हुआ है, ड्राई सेल पढ़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपने नर्स्ट इक्वेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी, वो है नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेम नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जहाँ पे हमने एलिमेंट्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया था, जहाँ पे आप डोबेराइनर के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ आप न्यूलैंड्स का पढ़ते हैं, जहाँ पे आप मेंडली को पढ़ते हैं, मॉडर्न हेनरी मोजले के द्वारा जो हमारा क्लास में क्लासिफिकेशन किया गया था, उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इसमें हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। तो इस तरीके से जो कुछ भी हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन्वॉल्व होने, जो उसकी ओवरऑल केमिस्ट्री होती है, उसको हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में भी आप जानते हैं एक बहुत बड़ा अलग से एक अपना पूरा सेक्शन है। जैसे आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट ऑप्टिकल है, स्ट्रक्चरल है, ज्योमेट्रिकल है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे जो है हमारे आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं, तो ये अपना अलग में पूरा सेक्शन है। और लास्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि यहाँ पर हम मैकेनिज्म सीखेंगे कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिक, हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, ओवरऑल इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस। आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप नोट भी कर सकते हैं। और ये ओवरऑल है जो आपका टीजीटी साइंस में है, पूछा जाएगा इन फिजिक्स एंड इन केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hope you all have enjoyed and this video have been more informative for you. Please stay tuned for our next video in which we are going to discuss each and every single topic, जिसमें हम एक एक सिंगल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में पूरा थॉरली स्टडी करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके साथ। और फिर हम एक अपने सीरीज शुरू करेंगे जहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस के सेट्स बनाएंगे और उन क्वेश्चंस को ही हम क्या करेंगे, उसमें पूरी तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।